Okay, so I have been getting a lot of queries regarding the cap procedure for MH Law CET for both 5 years and 3 years. तो as we know कि हमारे 3 years की जो स्कोर कार्ड्स हैं वो रिलीज़ हो गए हैं, बट 5 years के स्कोर कार्ड्स अभी भी आना बाकी हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन एक्सपेक्ट जो हमारा 3 year का कैप प्रोसीजर स्टार्ट होगा वो बाय द एंड ऑफ द जून स्टार्ट हो जाएगा. एंड जो 5 years का कैप प्रोसीजर है वो समवेयर और दी अदर मिड जुलाई से स्टार्ट होगा, बिकॉज स्कोर कार्ड्स अभी भी आना बाकी है. अब कैप प्रोसीजर एग्जैक्टली होता क्या है? इस प्रोसीजर में ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको अपने कॉलेज प्रेफरेंस की एक लिस्ट बनानी होती है, वो आपको साइट पर अपलोड करनी होती है. अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ एंड योर परसेंटाइल आपको कॉलेजेस की सीट एलोकेट की जाती है. इसमें बेसिकली राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 अगर होना होता है तो वो होता है आपका इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है. अब इंस्टीट्यूशनल राउंड क्या होता है? बेसिकली जब सारे कॉलेजेस की सीट्स निकल जाती हैं तो कुछ कॉलेजेस में कुछ सीट्स ऐसी रह जाती हैं जिनको एलोकेट तो किया जाता है बट स्टूडेंट्स लेते नहीं है, या फॉर व्हाट सो रीज़न वो वेकेंट रह जाती हैं. तो इंस्टीट्यूशनल राउंड में वो कॉलेजेस आते हैं जिनके पास अभी भी सीट्स वेकेंट है और वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल राउंड में जितने कॉलेजेस हैं MHCT के अंडर वो सारे हों, बट वही कॉलेजेस होते हैं जिनकी सीट्स वेकेंट हो जाती हैं एट द एंड तक. ये कैप प्रोसीजर वर्क कैसे करता है? सपोज मैंने अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट दी थी, ठीक है, जिसमें मेरा टॉप प्रेफरेंस JLC मुंबई था, सेकंड ILS था, देन PGLC था मुंबई, प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज. नाउ अब मेरे को क्या हुआ, मेरे परसेंटाइल के बेसिस पे, कट ऑफ के बेसिस पे मुझे PGLC मिल गया, ठीक है, बट मेरा ऑप्शन था कि मेरे को JLC मुंबई मिले. अब यहाँ पे आई गेट 2 ऑप्शंस, ईदर टू फ्रीज और टू फ्लोट. यहाँ पे क्या होता है कि या तो मैंने फर्स्ट राउंड में मुझे PGCL मिला, मैं सेटिस्फाइड हो गई, मैंने उसको रख लिया कि मेरे को ये सीट एक्सेप्ट करनी है, मैंने उसको फ्रीज कर दिया. या फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि मैंने फ्लोट का ऑप्शन चूज़ किया कि नेक्स्ट राउंड में, सपोज अब नेक्स्ट राउंड आएगा, ठीक है, थोड़े से कट ऑफ जो होंगे वो गिरेंगे, तो अगर मेरे चांसेस हुए तो मेरे को JLC की सीट मिल जाएगी. नाउ अ लॉट ऑफ यू हैव अ डाउट कि क्या इसमें कुछ अमाउंट भी हमें फ़ी भी पे करना होता है. तो या यू हैव टू पे अ वेरी नॉमिनल फ़ी, 1000 से 1500 के बीच की वो फीस होती है, वो आपको पे करना होता है जब आप अपनी सीट बुक करते हो. नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कैप प्रोसीजर, सी आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी करके रखो, बिकॉज जब भी आपको सीट एलोकेट होती है ना, तो जो CET सेल है ना वो आपको बहुत ही एक मिनिमम पीरियड का टाइम देता है, 1 वीक हो गया, 6 डेज़ हो गया, 8 डेज़ हो गया, कि आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना एलोकेशन कंफर्म करो. अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपकी एक सिग्नेचर की इमेज, ठीक है, आपकी CET का फॉर्म एंड स्कोर कार्ड बोथ, इसके बाद आपकी 10th 12th की मार्कशीट. नाउ द पीपल हु हैव अपीयर्ड फॉर 3 year LLB, आपको आपकी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी ग्रेजुएशन की सबमिट करनी पड़ती है, या जैसे भी आपका रिजल्ट आता है ईयर बेसिस पे या सेमेस्टर बेसिस पे, वैसे आपको अपनी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ती है. नाउ द मेजर इशू विच अराइजेस हेयर इज़ कि जो हमारा लास्ट सेमेस्टर होता है, 6th सेमेस्टर, उसकी मार्कशीट हमें अभी तक नहीं मिली होती है. तो हेयर व्हाट यू कैन डू इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू कैन हैव अ वर्ड इन योर कॉलेज कि आपकी मिल जाए मार्कशीट, तो आप वो कर लेना. स्टिल अगर नहीं हो पाता है, प्लीज़ हैव अ वर्ड विद देम कि अगर मार्कशीट भी जनरेट हो जाए तो वो भी चलेगा. स्टिल अगर नहीं मिलती है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू दैट रिस्पेक्टिव कॉलेज जहाँ का आप सीट ले रहे हो, वहाँ पे आप ये एक एप्लीकेशन आपको देनी पड़ती है कि एज सून एज यू विल रिसीव योर मार्कशीट यू विल सबमिट इट टू देम, ठीक है. इतना प्रोसीजर होता है फॉर योर मार्कशीट. इसके बाद लगता है महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट. अगर आपकी एक रिजर्व कैटेगरी है, सपोज OBC ST SC, तो आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगता है. एंड अगर आप EWS है तो उसके आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो बहुत नेसेसरी है आपके कैप प्रोसीजर के लिए भी, एंड जब आप अपनी सीट बुक करोगे, जब अपना एलोकेशन कन्फर्म करने के लिए आप कॉलेजेस जाओगे उसके लिए.